नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अलग अलग सेक्टर के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ एक ऐसा भी सेक्टर भी है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित है कि आपको भविष्य में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये बहुत कम मिलेंगे, इस तरह के शेयर आपको बहुत कम मिलेंगे। और ये है जो FM रेडियो सिटी। आज हम इस शेयर की चर्चा करेंगे, कंपनी में क्या घटा है और इसकी जो शेयर की प्राइस जो अभी चल रही है 17 साढ़े 17 रुपये, क्या वो सही है, ज़्यादा है या कम है, या कितनी होना चाहिए। तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। हो सकता है कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, अगर किया भी है तो आप इसको वीडियो को पूरा देखना, और अगर करना चाहते हैं यार तो भी आप देखिए इस वीडियो को, ताकि भविष्य में अगर और भी कंपनी के ऐसे जो FM रेडियो चलाने वाली कंपनी के शेयर आते हैं तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक रास्ता खुल जाएगा कि हम ऐसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए हमको। तो ये रेडियो सिटी है, इसका जो ब्रॉडकास्ट इंडिया लिमिटेड नाम से इस कंपनी की स्थापना की थी, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट। और ये 2001 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा मैं आपको, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट इंडिया लिमिटेड की। लेकिन इसके पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, डेटा क्या है। तो शेयर की प्राइस अभी 17.5 रुपये के आसपास चल रही है। अगर हम एक साल का हाई और लो देखेंगे तो करीब 25 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है 14-15 रुपये का लो भी रहा है इसका। मार्केट कैप 612 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। लेटेस्ट रेवेन्यू आया 60 करोड़ का रेवेन्यू इनको आया है, और पिछले रेवेन्यू से करीब 10-10.5% ज़्यादा है। और करीब 2-2.5 करोड़ रुपये इन्होंने कमाए भी है। मार्जिन कम है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, ध्यान रखना ज़रूर। पूरे साल का हम रेवेन्यू देखेंगे तो वो करीब 200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। 197 करोड़ 200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इनका है पूरे साल का। और वहाँ भी इनकी जो कमाई है 5-6 करोड़ की कमाई हुई कह सकते हैं। मतलब तो चाहे आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो चाहे ईयरली देखो, कंपनी की जो कमाई का जो है वो मार्जिन बहुत कम है। शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है, लेकिन बुक वैल्यू अच्छी है। शेयर की बुक वैल्यू करीब 15 रुपये है। तो 15 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है 17.5 में, मतलब बुक वैल्यू के आसपास आपको मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है ये। एक और अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 74% होल्डिंग मालिक के पास है इसकी। और इसका अगर पूरे लाइफ टाइम का 2017 जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था और तब से लेकर अब तक इसका हाई और लो की बात करेंगे तो ये करीब जो लाइफ टाइम का हाई करीब 400 450 का हाई भी रहा है, और लो रहा है करीब 12-14 रुपये का लो भी रहा है इसका पूरे लाइफ टाइम 2017 से लेकर अब तक। ये जो कंपनी है रेडियो सिटी कंपनी है, ये अपने जागरण एक आपने समाचार पत्र नाम सुना होगा, जो कानपुर से लखनऊ से है, जागरण, दैनिक जागरण, उसका हिस्सा है ये कंपनी। लेकिन ये कंपनी पहले किसी और की थी, उसको इन्होंने खरीदा था 2014 में। अब हम आ जाते हैं इसकी पूरी कहानी के ऊपर कि क्या इसके अंदर घटा है। एक और बात बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है, बहुत छोटा डिविडेंड देती है ये। शेयर स्प्लिट भी हो चुका है, जो एक शेयर का वो 5 शेयर बन चुके हैं, बल्कि और ज़्यादा बने हुए। मैं आपको इसे आगे बताऊंगा, मैं कैसे क्या गणित सारा कैलकुलेट करके बताऊंगा उसमें। और इसमें कंपनी ने से अपने निवेशकों को बोनस भी दिया हुआ है, मतलब डिविडेंड भी देती है, शेयर स्प्लिट हुआ और बोनस भी दिया है। अगर हम लिस्ट हुई तब से लेकर अब तक देखा जाए तो सालाना 2017 से लेकर अब तक देखा सालाना 35 से 40% तक का रिटर्न दिया है इस कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपने किया तो आपको भी दिया होगा, जिसने क्या दिया होगा। मतलब कह सकते हैं कि पिछले 7 साल में 35-40% रिटर्न देने वाली कंपनी है। एक और सबसे अच्छी बात है कि देश का सबसे पहला रेडियो स्टेशन ये था। तो हुआ क्या था, मैं इसकी कहानी बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि 95 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक आदेश दिया था कि जो वायु तरंग है, मतलब फ्री टू एयर, इसके ऊपर सरकार का एकाधिकार खत्म कर दिया था। उसके पहले क्या था कि जब तक सारे जितने भी रेडियो स्टेशन वगैरह थे वो सरकार के अधीन आते थे, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास। तो उसमें क्या था कि कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि इसको आप सरकार के उस अधिकार से मुक्त कर दिया। तब भारत सरकार ने किया था कि 2001 के आसपास, मतलब 95 के 99 के, तो करीब देश भर में करीब 104 रेडियो स्टेशन के लिए लाइसेंस आवंटित किए थे। और करीब 40 शहरों में, देश के 40 शहरों में 104 रेडियो स्टेशन के लिए अब वो लाइसेंस जारी किए थे।
उस लाइसेंस को इसने जो बॉम्बे की कंपनी थी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक लाइसेंस लिया था और तब इन्होंने शुरुआत की थी 2001 में रेडियो सिटी की। और उसके बाद ये देश की सबसे पहली कंपनी एफएम रेडियो बन गया था और इन्होंने ज़बरदस्त चलाई है। और देखते देखते ये देश के करीब करीब कह सकते हैं कि 20 मेट्रो सिटी में इनके रेडियो सिटी स्टेशन खुल गए हैं। और देश की करीब करीब 6 से ज़्यादा इनकी भाषाओं में अलग अलग तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, अलग अलग भाषाओं में इनका प्रसारण होना शुरू। उसके बाद में क्या गया था कि जब ये कंपनी बहुत अच्छे दौर में चल रही थी, तब इस कंपनी को दैनिक जागरण ने 2014 में खरीद लिया था। 2014 में खरीदने के बाद में तब से दैनिक जागरण का हिस्सा है। और 14 में खरीदने के बाद में इसका आईपीओ आया था 2017 में। अब हम आईपीओ बात करेंगे तो 2017 में आईपीओ आया था, तो इसकी जो प्राइस रखी गई थी करीब 323 रुपये से लेकर 333 रुपये तक की प्राइस रखी गई थी और फेस वैल्यू 10 रुपये थी। और ये जो लिस्ट हुआ था 333 के आसपास से लिस्ट हुआ था। एक बार जरूर ये शेयर झटका खा के 300 के नीचे आया, लेकिन बाद में वापस इसमें तेजी आई और ये चढ़ते चढ़ते 450 के ऊपर निकल गया। उसके बाद में क्या होता है कि 2017 में आईपीओ आने के बाद में इसको जब ऊपर गया तो उसके बाद में इस कंपनी ने, अब हम उस कैलकुलेशन पे आ जाते हैं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी जो शेयर की प्राइस 17.5 रुपये सही है, ज़्यादा है, कम है। तो बाद में इसको क्या 2019 में सरकार इन्होंने जो रेडियो सिटी जो कंपनी के मालिक ने इन्होंने इसको शेयर को स्प्लिट कर दिया। जो 10 रुपये फेस वैल्यू थी उसकी 2 रुपये कर दिया, यानी कि एक शेयर को 5 शेयर में बदल दिया। मतलब जिसको भी एक शेयर मिला होगा आईपीओ में उसके 5 शेयर बन चुके हैं। बाद में हर एक शेयर पर 5 शेयर का इन्होंने बोनस दे दिया। मतलब कह सकते हैं कि अब ये शेयर 25 शेयर बन चुके थे। एक शेयर को 5 शेयर स्प्लिट कर दिया, हर एक शेयर पे 5 शेयर का बोनस दे दिया, तो अब ये 25 शेयर हो गए। बाद में इन्होंने क्या किया, हर 5 शेयर पे 4 शेयर का बोनस और दिया, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 31 शेयर बन गए। जिसको भी आईपीओ में एक शेयर मिला होगा वो टोटल मिला के 31 शेयर बन चुके हैं। और आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस थी वो करीब 333 के आसपास थी। अगर उस समय का हम हाई भी मानते, 450 हाई भी मानते हैं, उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको, अगर ये स्प्लिट नहीं हुआ होता और नहीं ये शेयर बोनस मिला होता, तो आज ये शेयर मतलब ये समझ लीजिए कि 17.5 रुपये आज की प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करते 31 को, जो हम 18 मान सकते हैं मोटा मोटा, करीब ये 560 रुपये के आसपास बैठती इसकी प्राइस। थोड़े ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन मोटा मोटा 560 रुपये के आसपास बैठती। मतलब जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 333 रुपये में, उसको आप 560 रुपये में खरीद रहे हैं आज की तारीख में। 17.5 में नहीं, 560 रुपये में खरीद रहे हैं, क्योंकि ये शेयर के टुकड़े हो चुके हैं, 31 टुकड़े हो चुके हैं हर एक शेयर के। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी अगर प्राइस निकालेंगे आप देखोगे तो क्या ये 17.5 रुपये में आप खरीद रहे, जो आईपीओ प्राइस से अभी आप करीब 35-40% ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं इसकी, जो कि उस समय 460 के आसपास ये शेयर था आईपीओ के समय। तो उससे 35-40% आप पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। बुक वैल्यू के हिसाब से भी 35-40% ज़्यादा दे रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो मैंने कहा था ना कि सालाना ये कंपनी अपने निवेशकों को 35 से 40% तक का रिटर्न दे रही है। उसी हिसाब से शेयर की जो प्राइस बनी है 17.5 रुपये बनी है। तो अभी आप खरीदते हैं तो अगर यही रिटर्न देने का रहा है इसका, जो अगर हमने कहा ना कि पहले हमको कंपनी की हिस्ट्री देखना चाहिए, कंपनी रिटर्न कितना दे रही है। अगर 35-40% तक का सालाना रिटर्न दे रहे हो तो कह सकते हैं कंपनी अच्छी है। आगे भी अगर ये ट्रैक अगर बना रहा है इसका जो रिटर्न देने का, तो आप सालाना इसके अंदर 35-40% पैसा कमाओगे। लेकिन ये आपकी मर्जी रहेगी इन्वेस्ट करना ना करना, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। लेकिन मैं पिछले रिकॉर्ड देख के बता रहा हूँ कि 35-40% तक का आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अगर आज खरीदो और महीने भर बाद ही आपको 35% मिल जाए, ऐसा चांस बहुत कम होंगे। ग्रुप बहुत अच्छा है, जागरण प्रकाशन ग्रुप है। इनके पूरे देश भर में इसके कई जगहों पर अखबार छपते हैं और कई भाषाओं में इनका अखबार है। और ये रेडियो स्टेशन भी इन्हीं का ही, जागरण समूह का, देश का सबसे बड़ा हिंदी समाचार पत्र है। उसी से जो जुड़ी ये कंपनी है। तो ये दोस्तों, खरीदना इसलिए आपकी मर्जी रहेगी। फिर एक बार बता देता हूँ मैं शॉर्ट में कि रेडियो सिटी इसका नाम है, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के तहत ये आता है। जागरण समूह इसका मालिक है। शेयर की प्राइस 17.5 रुपये है। 2001 में शेयर मार्केट में 2001 में कंपनी बनी थी और 2017 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।